अखंड भारत के निर्माता चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता। उनके 2400 साल पुराने इथिक्स पर आज भी लोग अमल कर रहे हैं। हो सकता है कई सारे लोगों को उनकी बातें थोड़ी कड़वी लगे, पर वो सच्चाई है। सफलता पाने के लिए उनके कई सारे गुणों का लोग यूज कर रहे हैं। आज की जैसे मॉडर्न दुनिया में भी लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं और आज भी राजनीति करने वाले लोग उनके नियमों का यूज करके विदेशी संबंध अच्छे बना रहे हैं। तो आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति के पास राजनीति, फिलॉसफी, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, समुद्र शास्त्र ऐसी अनगिनत विद्याओं का ज्ञान था, उस व्यक्ति को भारत इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे तो कोई गलत बात नहीं है। आचार्य चाणक्य ने अपने लाइफ में कई सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब है चाणक्य नीति। उसी की मदद से मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट प्रेजेंट करूंगा और आज की दुनिया की मेंटेलिटी से समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने गोल्स को या सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। हमें जो भी पाना है या जो भी बनना है उसे किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि उसे गुप्त रखकर उस पर कार्य करते रहे। आज के मॉडर्न दुनिया के लिए इस पॉइंट के पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो ये है। आज के रिसर्चर्स ये बताते हैं, अपने गोल के बारे में किसी को बता देना अपने आप में प्रीमेच्योर सेंस निर्माण करता है, जिससे हमको लगता है हम एक तरफ से अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जब हम अपने गोल्स को किसी को बता देते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ ख्यालों में ही खुशी मना रहे होते हैं। सीधी सी भाषा में अपना माइंड अपने टॉकिंग को सच समझ लेता है। अब इसी पॉइंट को हम दूसरे साइड से देखते हैं। समझो हमने हमारे गोल को किसी को बता दिया। हो सकता है वो व्यक्ति हमको उसके बारे में निगेटिव करे या हमें पागल समझे या ऐसी अनगिनत बातें हमको सुनाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर वाले या रिलेटिव से देख लीजिए, हमको हमेशा गाइड करते हैं, तू ये नहीं, तू ये कर, तू ऐसा मत कर, ऐसा करने से ये होगा। ऐसी अनगिनत बातें हमको सुनाते हैं। उससे अच्छा है अपने सपनों के बारे में किसी को ना बताए और उस पर खामोशी से प्रयास शुरू रखे। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, अपनी कमजोरी के बारे में किसी को ना बताए। हो सकता है लोग उसका फायदा उठाए। आपने नोटिस किया होगा, लोग अपनी काबिलियत पर ध्यान नहीं देते, वो अपने एक कमजोरी पर ही ध्यान देते हैं और उस पर ही हमको टॉन्ट मारते हैं या ताना मारते हैं। तो इसलिए अपनी कमजोरी के बारे में भी किसी को ना बताना बेहतर होगा। हमें प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। हमें ना तो अपने पास्ट को लेकर चिंतित होना है और ना ही अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड। प्रेजेंट ही ऐसा इकलौता टाइम होता है जो हमारे साथ होता है, उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक्स खेलने वाले प्लेयर्स की प्रैक्टिस को तो आप जानते होंगे। अगर वो प्रेजेंट में 10-10 साल प्रैक्टिस नहीं करते तो मेडल ला ही नहीं सकते। कुछ इसी प्रकार एक गर्भवती महिला को अगर अच्छे बच्चे को जन्म देना है तो उसे प्रेजेंट में अच्छी चीजें खानी होगी, अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचते रहना पड़ेगा। मेरा बच्चा ऐसा होगा, वो इतना बलवान होगा, वो इतना सुंदर होगा। बच्चा अपने आप तंदुरुस्त नहीं बनेगा, उसको प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। पॉजिटिव थिंकिंग करनी नहीं चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, लेकिन कुछ लोग फ्यूचर के ख्यालों में डूबे होते हैं या तो बीते हुए कल में। असफलता पाने वाले लोग दो टाइप के होते हैं। पहले वो होते हैं जो सोचते हैं मगर कुछ करते नहीं, और दूसरे वो होते हैं जो कुछ करते हैं मगर सोचते नहीं। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट में हम कुछ करते हैं तो ही हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। अन्यथा आप जानती है, अगर फ्यूचर में हमको फल पाना है तो प्रेजेंट में हमको पेड़ लगाना ही होगा और समय के साथ साथ उसे पानी भी देना होगा। सिंपल सी बात है। चाणक्य कहते हैं, वर्तमान ही हमारे साथ होता है, उसी पर फोकस कीजिए या उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला पॉइंट है निरंतर प्रयास। निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो, जिस नियत के साथ तुम कर्म कर रहे हो उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। आज की इस दुनिया में कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं है। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस। लेकिन याद रखिए, अगर सक्सेस ऐसे मिलती तो आज सब लोग सुखी होते। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए एक एग्जांपल देखिए। न्यू ईयर स्टार्टिंग को
जिम में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं और पक्के वादे के साथ आते हैं, इस साल में बॉडी बनाऊंगा, इस साल में वजन कम करूंगा, इस साल में पूरा फिट होऊंगा। लेकिन जैसे 1-1.5 महीना जाता है, वापिस जिम का क्राउड कम हो जाता है। उसमें से एक आधा ऐसा व्यक्ति होता है जो सालों मेहनत करके अपने मसल्स को गेन करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह कंसिस्टेंट है। आप ही सोचिए, अगर हम दिन में 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो साल में कितना होगा? कुछ इसी तरह कंसिस्टेंसी हमको बनाए रखनी होगी, ना कि एक दिन में मैं 3-4 घंटे एक्सरसाइज करूंगा फिर एक हफ्ते तक कुछ करने का काम नहीं। हमारा गोल पाने तक हमको समय के साथ साथ निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करने वाले ये लोग तो आपने देखे होंगे, क्योंकि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कई बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन हमको हमारे मंजिल तक ले जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोग इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास उनको भुगतान करना पड़ता है। असफलता का डर। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी काम को शुरू कर लो तो असफलता का डर ना रखे और ना ही उस काम को छोड़ दे। जो व्यक्ति अपने काम के साथ निष्ठा रखता है वो असफल हो ही नहीं पाता। आपको तो पता है, आज की दुनिया के लोगों को जल्दी सफलता चाहिए। अगर हमारे प्रयास सही नहीं जा रहे हैं तो हमें असफलता सताने लगती है। इसी वजह से 90% लोग अपने काम को छोड़ देते हैं। जहाँ से लोग प्रयास छोड़ते हैं, सफलता उसके एक ही कदम आगे होती है। अगर हमारे गोल के प्रति हमारी निष्ठा होगी तो असफलता का डर हमको सताएगा ही नहीं। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके सिखाए हुए कदम पर एक व्यक्ति 10% भी चलता है तो वो दुनिया में सबसे महान बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सभी व्यक्ति ने इनके कुछ गुण अपनाने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट की है। अगर आपको महानता के रास्ते पर सही में जाना है तो आपके लिए ये बुक गुरु जैसा काम कर सकती है। आज की इस दुनिया से कई गुना ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाले विचार इस पुस्तक में हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।